जय श्री राधे राधे दोस्तों। आज हम जानेंगे राधा कृष्ण का मिलन कैसे हुआ। राधा और कृष्ण का संबंध संसार का सबसे पवित्र और अनोखा रिश्ता माना जाता है। यह कोई सामान्य प्रेम कथा नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का अद्भुत मिलन है। जब भी भक्ति, प्रेम और समर्पण की चर्चा होती है, राधा और कृष्ण का नाम सबसे पहले लिया जाता है। कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे, जिन्होंने द्वापर युग में धरती पर जन्म लिया। वहीं राधा जी ब्रज की गोपियों में सबसे प्रमुख और अद्वितीय मानी जाती हैं। राधा और कृष्ण का मिलन सांसारिक नहीं, बल्कि दिव्य और आध्यात्मिक था। राधा का जीवन पूरी तरह कृष्ण में ही समर्पित था और कृष्ण के प्रत्येक कार्य में राधा की ही नाम जुड़ा रहता है। यही कारण है कि जब भी कोई कृष्ण का स्मरण करता है तो राधा का नाम स्वतः ही आ जाता है। राधे कृष्णा। राधा और कृष्ण का मिलन ब्रज भूमि में हुआ। बाल्यकाल से ही कृष्ण अपनी मधुर बांसुरी की ध्वनि से सबको मोहित कर लेते थे। जब भी उनकी बांसुरी बजती, सारी गोपियाँ अपने अपने काम छोड़कर उनकी ओर दौड़ी चली आती, परंतु उन सब में राधा का प्रेम सबसे गहरा और निष्काम था। राधा ने कभी कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, बस स्वयं को उनके चरणों में अर्पित कर दिया। यही कारण है कि राधा का प्रेम भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण माना गया। कृष्ण ने जीवन में अनेक लीलाएं की, लेकिन राधा का स्थान सबसे विशेष रहा। रासलीला के समय जब गोपियाँ उनके चारों ओर थीं, तब भी कृष्ण हर गोपी के साथ होते हुए राधा के ही साथ वास्तविक आनंद अनुभव करते थे। राधा का प्रेम आत्मिक था। उनमें किसी प्रकार की स्वार्थ या अपेक्षा नहीं थी। द्वापर युग की कथा के अनुसार कृष्ण का जन्म और जीवन धरती पर धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए हुआ था। उन्हें अंततः मथुरा और द्वारिका जाना पड़ा, जहां उन्होंने अपनी दिव्य लीलाएं जारी रखी। लेकिन राधा से उनका मिलन शारीरिक रूप से भले ही स्थायी न रहा हो, परंतु आध्यात्मिक रूप से दोनों सदा एक दूसरे में विलीन रहे। राधा और कृष्ण का प्रेम हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम शरीर या सांसारिक बंधनों से परे होता है। यह आत्मा का आत्मा से मिलन है। राधा बिना विवाह के भी कृष्ण की अनंत प्रेमिका और संगिनी कहलाती हैं। उनका यह दिव्य संबंध भक्तों के लिए प्रेरणा है कि जब प्रेम निष्काम, निस्वार्थ और समर्पण से भरा हो, तब वही सच्चा मिलन होता है। आज भी भक्ति परंपरा में राधा कृष्ण की आराधना साथ साथ की जाती है। मंदिरों में
राधा बिना कृष्ण के अधूरी हैं और कृष्ण बिना राधा के। यही कारण है कि भक्ति मार्ग में राधा का स्थान सर्वोच्च है, क्योंकि राधा का प्रेम ही कृष्ण तक पहुँचाने का मार्ग है। इस प्रकार राधा कृष्ण का मिलन केवल प्रेम का नहीं बल्कि भक्ति, श्रद्धा और आत्मिक एकता का प्रतीक है। उनका प्रेम हमें सिखाता है कि जब आत्मा परमात्मा में विलीन होती है तभी वास्तविक मिलन और शांति की प्राप्ति होती है। राधा कृष्ण का मिलन कोई साधारण घटना नहीं बल्कि यह आध्यात्मिक और अलौकिक विषय है। शास्त्रों और पुराणों में राधा कृष्ण के मिलन को प्रेम और भक्ति की चरम अवस्था बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ और उनका बचपन वृंदावन तथा गोकुल में बीता। वहीं उनकी भेंट राधा रानी से हुई। राधा श्री कृष्ण की आत्मा का अंश मानी जाती हैं। बचपन से ही दोनों के बीच निर्मल, निष्कलुष और परम दिव्य प्रेम था। यह प्रेम सांसारिक प्रेम नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन माना जाता है। राधा जी श्री कृष्ण की स्वरूप शांति हैं। जब कृष्ण ने पृथ्वी पर अवतार लिया तो उनकी यह शक्ति राधा रूप में प्रकट हुई। वृंदावन की कुंज गलियों, यमुना तट और रासलीला में राधा कृष्ण का अद्भुत मिलन हुआ। रासलीला को परम प्रेम का उत्सव कहा जाता है, जहाँ कृष्ण ने अनेक गोपियों संग नृत्य किया, परंतु प्रत्येक गोपियों को यह अनुभूति हुई कि श्री कृष्ण केवल उनके साथ हैं। उस लीला में राधा का स्थान सर्वोच्च रहा।